आज हमारा टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ये वाला तरह ला दीजिएगा। सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले मेरा बेटा बड़े अच्छे से ये चीज़ क्लियर कर दूं कि 2:30 आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम होता है। कभी ना कभी किसी टेक्निकल इशू की वजह से टैकल करते हुए 1 से 2 या 4 मिनट लेट होते हैं, तो मेरा बेटा कोशिश करा करें कि स्टे लॉग इन और ध्यान से। सबसे पहले हम हमेशा यही करते हैं कि ये 2 मिनट आप लोगों का वेट भी किया जाता है कि जैसे बाकी लोग आ जाएं, तो फिर इंशाल्लाह फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? To every action there is always an equal but opposite reaction. There is always an equal but opposite reaction. हर एक्शन का रिएक्शन होता है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट। हर एक्शन का रिएक्शन होता है लेकिन डायरेक्शन में। जो भी बेटा मेरा स्टूडेंट न्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा बेटा आप लोगों ने जो भी टीचर्स को फॉलोअप करना होता है, अपने जो फीडबैक है यार वो आप लोग अब सबमिट नहीं करवाते, उसको ज़रूर सबमिट करवाया करो। और इसके साथ साथ ही अभी अगर इसकी मैं बात करूं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन एक्शन और रिएक्शन को सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ बड़े अच्छे से पता चल जाएगी। मेरा बेटा ये कल तक आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ईद की छुट्टियां कब से हो रही हैं। सो मेरे बच्चे जरा ध्यान कीजिएगा, गौर कीजिएगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे कि आपके पास एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। आपके पास एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। अ बुक लेइंग ऑन टेबल, एक किताब एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब मेरा बेटा इसको मैं बुक कंसीडर कर लेता हूं। ये मेरे पास एक टेबल है। भाई होता क्या है, बुक अपने वेट के लिहाज से नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है। बुक फोर्स लगा रही है, बुक अप्लाइंग फोर्स ऑन टेबल। तो इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं एक्शन का। इस फोर्स को क्या नाम दे देता हूं मेरा बेटा? एक्शन का। अगर एक बुक, मेरा बेटा काइंडली आप लोगों से ये रिक्वेस्ट मैं दोबारा से करूंगा कि आप लोगों के कमेंट्स मेरे सामने आ रहे होते हैं, बच्चे कोशिश किया करें यार कि आपका ध्यान ड्यूरिंग द क्लास सिर्फ और सिर्फ लेक्चर पे हुआ करे। सो आपके पास एक बुक एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। बुक अपने वेट के लिहाज से टेबल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है। उस फोर्स को हम नाम देते हैं एक्शन का। उस फोर्स को मेरा बेटा हम नाम देते हैं एक्शन का। अब क्या होता है कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अब देखो होता क्या है कि टेबल भी, अगर बुक ना ऊपर की तरफ आ रही है ना नीचे की तरफ जा रही है, इट मींस कि टेबल भी एक रिएक्शन की फोर्स लगा रहा है जो कि ऊपर की तरफ है। तो टेबल भी बुक के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है जो बिल्कुल ऊपर की तरफ है और उस फोर्स को हम नाम देंगे रिएक्शन का। अब ये एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर तो होते हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। ये एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर तो हैं, एक जैसी फोर्सेस लग रही हैं, ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर तो हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। एक ऊपर की तरफ लग रही है, एक नीचे की तरफ लग रही है। एक ऊपर की तरफ लग रही है और एक नीचे की तरफ लग रही है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर equal in magnitude but opposite in direction. Action and reaction are equal in magnitude but opposite on reaction. जी मेरा बेटा, इसी तरह जैसे ही आपके पास एक रॉकेट की एग्जांपल ली जाए तो रॉकेट में 80% फ्यूल होता है। जितनी तेजी से फ्यूल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है इसको हम एक्शन कह देते हैं। रिएक्शन के तौर पर उतनी ही तेजी से रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है जी। और एक्शन एंड रिएक्शन के लिए 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है, जैसे कि एक बुक था और दूसरा आपके पास ऑपोजिट। सर बट व्हाई दे आर ऑपोजिट? बेटा सेम पैरेलल फोर्सेस थोड़ी होंगी।
हर एक्शन का रिएक्शन होता है, रिएक्शन का मतलब ही उलट होना होता है। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अब अगर आप एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में करोगे तो कैसे हो सकता है भाई? आप जैसे कि रॉकेट को चला रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो लग रही है उसको हम एक्शन कहते थे, और ये लॉ है। और रिएक्शन की फोर्स क्या होगी बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो सेम पैरेलल, वो लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगी। वो एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा, वो हम सेम अप्लाई फोर्स, सेम एक्शन अप्लाई कर रहे होंगे। रिएक्शन हमेशा एक्शन की वजह से होता है। फॉर एवरी एक्शन, के हर एक्शन का देयर इज ऑलवेज एन रिएक्शन, एक रिएक्शन होता है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसके अलावा एक जो एग्जांपल है वो आपके पास बैलून की है। बैलून में हवा जितनी तेजी से रश आउट होती है उतनी ही तेजी से बैलून फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करता है। जैसे कि मैंने ये बात की, टू एवरी एक्शन व्हाट इज कॉल्ड द एक्शन। सबसे पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दी, एक बुक और एक टेबल है। बुक अपने वेट के लिहाज से टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं एक्शन का। आप चेंज भी कर सकते हो, किसी और को भी एक्शन और रिएक्शन कह सकते हो। उसके बाद फोर्स टेबल भी बुक के ऊपर लगा रहा होगा, दोनों बिल्कुल रुके हुए, तो उसकी फोर्स को हमने रिएक्शन का नाम दे दिया। फिर हमने कहा एक ऊपर की तरफ लग रहा है, एक नीचे की तरफ लग रहा है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सो टू एवरी एक्शन, हर एक्शन का देयर इज ऑलवेज, होता है एन इक्वल, एक जैसा, बट ऑपोजिट, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट रिएक्शन। जी मेरा बेटा बहुत शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मेरी बात सुन लेते हो, अदरवाइज लगता तो नहीं है कि। इवन मैं आप लोगों की चीज़ बता दूं, इवन हमेशा ये होता था कि जो हमारी 9th क्लास होती है वो बहुत ओबीडियंट क्लास होती थी, क्योंकि बच्चे हमेशा टीचर की बात को सुनते थे। बट मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अब आप लोगों की क्लास सबसे ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही है, बिकॉज आप लोग ये बॉदर ही नहीं करते कि आपके टीचर जो आपके रूहानी बाप हैं वो क्लास में खड़े होकर आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आपसे क्या कह रहे हैं। इवन कि 10th क्लास है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उनको एक दफ़ा किसी बात से रोक दिया जाए तो उनको पता होता है कि जो सामने खड़ा हुआ बंदा बोल रहा है उनका टीचर है, और उसकी बात को फॉलो करना, उस बात को सुनना आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन माशाल्लाह से आप लोगों ने यही समझा हुआ है कि जो सामने बड़ा खड़ा हुआ आपके अब्बा जी का घरेलू मुलाजिम है, जब आप चाहेंगे जो मर्ज़ी चाहेंगे बात कर लेंगे, इससे आपको किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता। और रियली मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपकी क्लास में मैं इंतहाई सख्त नाराज़ हूँ कि आप लोगों ने तो बिल्कुल कभी बॉदर ही नहीं चाहा कि टीचर आप लोगों से क्या बात कर रहे हैं। बेटा मुझे यकीन करो कि आपकी सॉरी से ज़्यादा आप लोगों की कोऑपरेशन चाहिए होती है कि यार कोई भी टीचर जब क्लास में आता है वो बंदा यहाँ पे खड़ा होकर आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर कर रहा होता है। सो मेरा बेटा प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा कंसंट्रेट किया करें कि आपका जो लेक्चर है, मान लिया माशाल्लाह बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग होंगे और ये सब्जेक्ट भी बहुत आसान सा है, आप लोगों को शायद कुछ खास समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि क्लास में शायद कोई एक ऐसा बच्चा जिसको बात समझ में ना आए तो उसको भी समझ में आ जाए, तो इसलिए ज़रा ध्यान से करें। जी मेरा बेटा मैंने बता दिया है कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ और उसके बाद 2 लाइनें लिखी हुई हैं वो याद करनी है, और उसके बाद आपने पहला, दूसरा और तीसरा पैराग्राफ कम्प्लीटली याद करना है। उसके बाद आपके पास एग्जांपल्स गिवन है, उन एग्जांपल्स को आप अपने वर्ड्स में ही कर सकते हो। जी लॉन्ग के लिए आपने इसकी स्टेटमेंट याद करनी है, सेकंड पैराग्राफ याद करना है और एक एग्जांपल दे देनी है, और अगर शॉर्ट में आए तो सिर्फ इसकी स्टेटमेंट याद करनी है, कोई एक एग्जांपल दे देनी। जी मेरा बेटा जीते रहो, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि अगर आप लोग इस बात को समझते हैं तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो। सर हाउ आई विल कवर द प्रीवियस कोर्स, यू हैव टू कवर द प्रीवियस कोर्स मेरे भाई। आपके पास यहाँ पे लोड मोर में जब जितने प्रीवियस लेक्चर, रोज़ अपना एक टाइम टेबल बना लें, रोज़ एक जो हैं लेक्चर उसको दोबारा से अटेंड करें। चलो जी इस बहनों को बता दें कि कैसे हो आप सब। पाकिस्तानी हम लोगों ने 3 से 4 लफ्ज़ सीखे हुए हैं बस। हाउ आर यू, फाइन, बस। आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, व्हाट इज़ दिस,
बस ये 4 लाइनें हमने जहाँ भी इंप्रेशन झाड़ना होता है बोल देते होते हैं। यकीन मानो कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है, मेरे लोग सामने हो तो मैं पता नहीं कैसे आप लोगों को ट्यून कर दूं, बट कोशिश किया करें कि अगर मैं बड़े आराम से बिहेव करें, इट मीन्स कि मेरा बेटा आप लोग मेरे छोटे बहन भाई हो, हमेशा प्यार और हम्बल वे में बताया जाता है। तो कोशिश किया करें कि अब लेक्चर पे कंसंट्रेट करें। हाँ, अगर आपको फिज़िक्स की समझ नहीं आती उस चीज़ का ज़िम्मेदार मैं हूँ, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना होता है कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उसकी बात को सुनना है। ईद हॉलीडेज़ के बारे में बेटा अभी मैं सर से पूछ के आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। सो भाई अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे वाइंड अप होता है। खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, अकल से नवाजे और ईदियों से भी नवाजे। आप लोगों ने तो मुझे ईद देनी नहीं है, इसलिए बेहतर है कि अल्लाह हाफिज़।